जादुई दुल्हन की जादुई चूड़ी। हीरपुर नाम के खूबसूरत शहर में रेशमा और सूरज नाम के दो प्रेमी जोड़ा रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों को गिटार बजाने का बहुत ही शौक था। रेशमा के माता पिता बहुत अमीर थे, वहीं सूरज एक गरीब गिटार बजाने वाला लड़का था, जिस वजह से रेशमा के माता पिता नहीं चाहते थे कि रेशमा एक गरीब लड़के से शादी करे। लेकिन रेशमा के माता पिता रेशमा से बहुत प्यार करते थे और अपनी बेटी का प्यार देखकर रेशमा के माता पिता ने उसे एक मौका देने का सोचकर सूरज से एक शर्त रखते हैं। सूरज, अगर तुम मेरी बेटी से सच्चा प्यार करते हो तो जादूगरनी अंबाला के महल में जाकर तुम्हें मेरी बेटी के लिए जादुई चूड़ी लानी होगी। अगर तुम इस काम में सफल हो जाते हो तो मैं तुम दोनों की शादी करा दूंगी। लेकिन माँ, जादूगरनी अंबाला तो बहुत शक्तिशाली है और वो गुस्से वाली भी है, और वह चूड़ी उसकी बेटी की आखिरी निशानी है। उस चूड़ी को खरीदने के लिए बहुत से धनवान व्यक्ति उसके महल में गए, लेकिन जादूगरनी ने सबके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। रेशमा, तुम चिंता मत करो, मैं अपने प्यार को साबित करने के लिए उस जादुई चूड़ी को लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम मेरे प्यार पर विश्वास करो और मेरे आने का इंतजार करना। सूरज रेशमा को समझाकर रेशमा से विदा लेकर वह जादूगरनी अंबाला के महल में पहुंच गया। वह जादूगरनी अंबाला से उस जादुई चूड़ी के बदले में सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जादूगरनी नहीं मानी। दुनिया की कोई भी कीमत मुझसे इन चूड़ियों को नहीं खरीद सकती, चले जाओ यहाँ से। सूरज ने जब ये देखा कि जादूगरनी किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं है, तब उसने जादूगरनी को गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हुए कहा, जादूगरनी अंबाला, तुम्हें क्या लगता है इस चूड़ी को तुमसे कोई नहीं ले सकता? देखो, अगर मैंने तुमसे ये चूड़ी हासिल कर लिया फिर तुम्हें यह चूड़ी मुझे देना होगा। मैं तुम जैसे छोटे लोगों के मुंह नहीं लगती, जाओ यहाँ से। मुझे पता है आप डर रही हो। आप मुझे इसलिए मना कर रही हो क्योंकि आपको डर है कि आप मुझसे हार जाओगी, है ना? ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अगर तुम हार गए फिर तुम्हें यहाँ मेरे महल में मेरा गुलाम बनकर रहना होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। इसके बाद दोनों का सामना हुआ। हालांकि सूरज जादूगरनी के आगे टिक तो नहीं पाया, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमानी से उसके जादू से बचते हुए चूड़ी को हासिल कर लिया। हालांकि जादूगरनी अपने हार पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुई, बल्कि वो सूरज की बुद्धिमानी को देखकर बहुत ही खुश हुई और बोली, देखो लड़के, तुम ये शर्त जीत चुके हो और मैं अपने जवान से पीछे नहीं हट सकती, इसलिए अब से ये चूड़ी तुम्हारी हुई। ये चूड़ी मेरी और मेरी बेटी के प्यार की निशानी है, इसका खास ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, तुम्हारी मंगेतर बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि उसका होने वाला पति बुद्धिमान और बहादुर दोनों है। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं जान सकती हूँ कि वो कौन है? वो लड़की दुनिया की सबसे खूबसूरत दिलवाली है और गिटार बजाने में भी बहुत अच्छी है। इस चूड़ी के साथ मैं उससे शादी कर पाऊंगा और जीवन भर उसके साथ रहूंगा। इतना बोलकर सूरज पास बनी एक हाथ के आकार की मूर्ति में वो चूड़ी पहना देता है। तभी महल में भूचाल सा छा जाता है, हर तरफ बिजली कड़कने लगती है और एक अजीब सी लड़की प्रकट होती है और वो सूरज का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, मेरे मंगेतर, आखिरकार तुम आ ही गए। क्या मैं तुम्हारा मंगेतर नहीं हूँ? दूर हटो। तुमने अभी अभी इस मूर्ति को छूकर कहा है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो और जीवन भर मेरी बेटी के साथ रहना चाहते हो। दरअसल जादूगरनी अंबाला की आदिति नाम की एक प्यारी बेटी थी। जादूगरनी उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक गंभीर बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन अंबाला ने आदिति की आत्मा को जिंदा रखने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया, लेकिन आदिति पुनर्जीवित नहीं हो पाई। तब एक परी ने अंबाला को बताया कि
अगर कोई पूरी ईमानदारी और सच्चे दिल से आदिति को अपनाएगा तो वो फिर से जी उठेगी। लेकिन किसी आत्मा से भला कौन प्यार कर सकता है। इसलिए जादूगरनी अम्बाला ने भी धीरे धीरे बेटी को पुनर्जीवित करने की जिद को छोड़ दी थी। लेकिन आज जब सूरज ने गलती से उस मूर्ति को चूड़ी पहनाकर अपने प्यार का इजहार किया तो इससे आदिति की आत्मा फिर से जाग गई। अच्छा, तो ये आपकी बेटी है, पर यह तो एक आत्मा है। हाँ, फिलहाल ये एक आत्मा है, लेकिन जब इससे तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारा सच्चा प्यार इसे इंसान बना देगा। लेकिन मैं आपकी बेटी से प्यार नहीं करता, मैं तो रेशमा से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा। लेकिन तुमने अभी अभी इस मूर्ति को चूड़ी पहनाते हुए शादी करने का वादा किया था। पर मुझे नहीं पता था कि इस मूर्ति के अंदर आपकी बेटी की आत्मा है और मैंने चूड़ी उसके हाथों में डाली है। मुझे जाने दो, मैं रेशमा से प्यार करता हूँ। मुझे परवाह नहीं है कि तुम किससे प्यार करते हो। अगर तुमने मेरी बेटी से शादी नहीं की तो तुम इस महल से बचकर कभी बाहर नहीं जा पाओगे। मुझसे जो हुआ वो अनजाने में हुआ, मैं ये कभी नहीं कर सकता। तो फिर तैयार हो जाओ। ये कहकर जादूगरनी ने एक जादू किया और सूरज को एक पिंजरे में कैद कर दिया। सूरज ने पिंजरे से निकलने की बहुत कोशिश की, पर वो वहाँ से निकल नहीं पाया। ऐसे ही 2 दिन बीत गया। एक रात आदिति खाना लेकर आई और सूरज से बोली, तुम थक गए होगे, चलो कुछ खा लो। कृपया मुझसे दूर रहो, हटो। ये कहकर सूरज ने आदिति को धक्का दे दिया और आदिति वहीं गिर गई। देखो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। मेरी माँ ने तुम्हें जबरदस्ती यहाँ कैद कर लिया और मुझ जैसी बदसूरत लड़की से शादी करने के लिए मजबूर कर रही है। लेकिन कृपया करके कुछ खा लो, वरना मैं नहीं तुम्हारी प्रेमिका बहुत ही दुखी होगी अगर उन्हें पता चला कि तुमने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है तो। अदिति, गुस्सा होने के लिए मुझे माफ कर दो। मैं समझ गया हूँ, तुम बहुत ही अच्छी हो। हालांकि मैंने अनजाने में तुम्हें दुख पहुँचाया है, फिर भी तुम मेरे लिए ये सब कर रही हो। देखो अदिति, ऐसी बात नहीं है कि तुम सुंदर नहीं हो और तुम एक आत्मा हो इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। बल्कि सच तो ये है कि मैं रेशमा नाम की लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके बिना नहीं जी सकता। कृपया मेरी बात को समझने की कोशिश करो। उसके बाद सूरज ने रेशमा के बारे में आदिति से सब कुछ बताया और ये भी बताया कि वो इस महल में रेशमा के प्यार को पाने के लिए ही आया था, क्योंकि उसकी माँ ये चाहती थी कि वो जादुई चूड़ी लेकर आए। मैं तुम्हारी बात को समझ गई। दरअसल मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है और वो बस यही चाहती है कि मैं जल्दी ही आत्मा से इंसान में बदल जाऊं। इसलिए उन्हें जल्दबाजी में ये लगा कि तुम मुझे चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें जबरदस्ती खुद से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। अपनी माँ की गलती का प्रायश्चित करने के लिए मैं तुम्हें महल से बाहर निकालने और तुम्हारे प्यार को खोजने में तुम्हारी मदद करूंगी। इतना बोलकर आदिति ने एक जादू किया और पिंजरा टूट गया। लेकिन आदिति बहुत ही तकलीफ में थी। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। शायद मुझे जादू का इस्तेमाल किए काफी समय हो गया है, इसलिए मेरा शरीर अभी से सहन नहीं कर सकता। चलो, ये सही मौका है यहाँ से बाहर निकलने का। माँ अभी सो रही है। और इस तरह से आदिति सूरज को महल से बाहर भागने में उसकी मदद करती है। लेकिन तभी एक परछाई दोनों का पीछा करती है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता है। जब ये दोनों रेशमा के घर पहुंचते हैं तो सूरज ने रेशमा को किसी दूसरे लड़के को गले लगाते हुए देखा। सूरज को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो बहुत घबरा गया और रेशमा से पूछने के लिए उसके पास गया। रेशमा, ये सब क्या है? तुम्हें उससे क्या मतलब है? क्या मैंने तुमसे पूछा कि तुम पिछले कई दिनों से कहाँ गायब हो, या तुम किसी दूसरी लड़की के साथ घूम रहे हो? तो तुम्हें भी कोई हक नहीं बनता कि तुम मुझसे सवाल करो। वैसे ये जो अभी गया है ना, वो मेरा मंगेतर है और वो सुंदर और अमीर दोनों ही है,
इसलिए मैंने अपने माँ पिताजी का कहना मानते हुए उससे शादी करने का फैसला किया है। अब तुम जाओ यहाँ से। तभी सूरज की नजर रेशमा के नाखूनों पर गई। तुम्हारे नाखून इतने लंबे कैसे? तुम तो अक्सर मेरे साथ गिटार बजाती हो, इसलिए तुम्हारे नाखून हमेशा कटे होते हैं। तुम मेरी रेशमा नहीं हो। बताओ तुम कौन हो? मैं वही जादूगरनी हूँ जिससे तुम बचने की कोशिश कर रहे हो। ये बोलकर वो जादूगरनी सूरज और आदिति को अपने महल में वापस ले आती है। मुझे तो पहले ही तुम दोनों पर शक हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हारी आखिरी उम्मीद को ही खत्म करने की कोशिश की, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। यही वो लड़की है ना जिसे तुम प्यार करते हो? जादूगरनी ने पहले ही रेशमा को बंदी बना लिया था। अब बस बहुत हुआ। अगर तुमने मेरी बेटी से शादी नहीं की तो मैं इसकी जान ले लूंगी। माँ, कृपया ऐसा मत करो। सूरज जिससे प्यार करता है वो मैं नहीं हूँ। सूरज तो रेशमा से प्यार करता है। मैं सब जानती हूँ। मुझे पता है बेटी, तुम सूरज से बहुत प्यार करती हो, इसलिए तो तुमने इतने सालों के बाद अपने जादू का इस्तेमाल किया, वो भी सिर्फ इसके लिए जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर भी घायल हो गया। माँ, ये सब मैंने अपनी मर्जी से किया था। अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। अगर अब भी ये तुमसे शादी करने को तैयार नहीं हुआ तो फिर मैं इसे बताऊंगी कि किसी अपने को खोने का दुख क्या होता है। इतना बोलकर जादूगरनी रेशमा पर एक जादू करती है। रुक जाओ, इसे कुछ मत करो। मैं रेशमा को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा। नहीं सूरज, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि आदिति नहीं चाहती थी कि सूरज मजबूरी में उससे शादी करे। इसलिए आदिति ने अपनी बची हुई शक्तियों का इस्तेमाल अपनी माँ को रोकने में किया। हालांकि आदिति ने जितनी ज्यादा शक्तियों का इस्तेमाल किया वो उतनी ही ज्यादा कमजोर होती चली गई। अंत में उसने रेशमा को तो अपनी माँ से बचा लिया, लेकिन खुद बेहोश हो गई। बेटी, तुम इन्हें क्यों बचा रही हो और इस तरह तुम खुद का बलिदान क्यों दे रही हो? रुको बेटी, मैं जल्दी से सूरज की शादी तुमसे कराती हूँ ताकि तुम फिर से जीवित हो सको। माँ, नहीं माँ, ये सच है कि मैं सूरज को पसंद करती हूँ, लेकिन वो सिर्फ रेशमा से प्यार करता है। इसलिए शायद आप सूरज को मुझसे शादी करने के लिए मना भी लो और वो शायद मान भी जाए, लेकिन वो कभी भी मुझसे सच्चा प्यार नहीं करेगा, और ऐसा हुआ तो मैं जीकर भी मर जाऊंगी माँ। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया उन्हें जाने दो। लेकिन मेरा क्या बेटी, आखिर मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं कर सकती। माँ, मैं हमेशा आपके पास आपके दिल में रहूंगी। ठीक है बेटी। बेटी, मैं सब समझ गई। दुखी होने के बावजूद भी जादूगरनी ने सूरज और रेशमा को अपने जादू से आजाद कर दिया और अपनी बेटी को भी जाने की अनुमति दे दी। माँ, उन्हें खुशी खुशी जाने दीजिए और मेरी आत्मा को भी खुशी और चैन से आराम करने दीजिए। इतना बोलकर आदिति की आत्मा वहाँ से गायब हो गई। जादूगरनी अंबाला फूट फूट कर रोने लगी। सूरज और रेशमा को भी आदिति के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वे दोनों जादूगरनी के पास आए। तभी अचानक एक प्रकाश हुआ और स्वस्थ आदिति वापस फिर से जिंदा हो गई। माँ, मैं आपके पास वापस आ गई माँ। दरअसल माँ का सच्चा प्यार और दोस्ती और खुद के बलिदान की वजह से आदिति को वापस से नया जीवन मिल गया। सूरज, भले ही मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, लेकिन तुम और रेशमा हमेशा साथ रहना। आदिति, मुझे भी यकीन है आप जैसी सुंदर और दयालु दोस्त को जल्दी ही कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। और फिर अंबाला जादूगरनी और आदिति दोनों मिलकर बहुत ही धूमधाम से सूरज और रेशमा की शादी करा देते हैं। शादी में एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमार आता है। उस राजकुमार को पहली नजर में ही आदिति से प्यार हो जाता है और आदिति को भी वो राजकुमार पसंद आ जाता है और फिर सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है।
आसमान में रहने वाली सिंड्रेला परी जब अपने परी लोक के शोरूम से ढेर सारे लहंगे खरीद कर जा रही थी, तभी एक लहंगा गलती से उसके हाथ से छूटकर पृथ्वी लोक पर गिर जाता है। इधर पृथ्वी लोक पर शिवानी अपनी सौतेली माँ रिद्धिमा और बहन तान्या से दुखी होकर घर का सारा काम करके अपनी पढ़ाई कर रही थी। शिवानी बहुत ही होनहार और समझदार लड़की थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ और बहन उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। शिवानी कहाँ मर गई? जब देखो इस लड़की को काम से जी चुराते रहती है। जी माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ महारानी, इतनी देर से अकेले कमरे में क्या कर रही थी? माँ, वो मैं पढ़ाई कर रही थी। अगले महीने मेरे पेपर आने वाले हैं ना, इसलिए। जरा देखो तो इस बेशरम को, घर का सारा काम काज छोड़ छाड़ कर महारानी कलेक्टरी करने में लगी है। माँ, मैंने घर के सारे काम कर दिए हैं। बर्तन, झाड़ू, पोछा सब कुछ कर दिया है। अच्छा, तो फिर मेरे कमरे में जा और अलमारी से सारे गर्म कपड़े निकालकर तालाब पर ले जाकर धो ले। सर्दी का मौसम आ गया है, रखे हुए गर्म कपड़ों में से बदबू आने लगी है। माँ, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा और वैसे भी वो कम्बल पहले से ही धुले हुए हैं। जितना बोला जाए उतना कर। अगर मेरे सामने ज्यादा जुबान चलाई तो धक्के मारकर घर से बाहर कर दूंगी, समझी? अब चल जा यहाँ से। शिवानी सारे कपड़े लेकर तालाब पर धो रही थी, तभी उसकी नजर लहंगे पर जाती है जो गलती से पृथ्वी पर गिर गई थी। वाह, कितना सुंदर लहंगा है, मैंने आज तक ऐसा लहंगा नहीं देखा है। शिवानी अपना काम खत्म करके उस लहंगे को घर ले आती है और अपने कमरे में छुपा रख देती है। अगले दिन सिंड्रेला परी अपने लहंगे को पृथ्वी पर इधर उधर ढूंढ रही थी, लेकिन उसे लहंगा कहीं दिखाई नहीं देता है। तभी उसकी नजर तालाब से पानी भर रहे शिवानी पर जाती है। परी उसके पास जाकर बोलती है, सुनो लड़की, तुमने यहाँ आसपास कोई लहंगा देखा है क्या? चूँकि शिवानी बहुत ही नेक और ईमानदार लड़की होती है, इसलिए वह उसे सब कुछ बता देती है और उस लहंगे को लाकर परी को वापस कर देती है। परी शिवानी की ईमानदारी से बहुत खुश हो जाती है और परी अपनी जादुई शक्ति से शिवानी के बारे में सब कुछ जान जाती है। शिवानी, तुम चाहती तो इस लहंगे को बेचकर अपने लिए बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। शिवानी, मैं तुम्हारे दुखी जीवन के बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ। ये लो, ये लहंगा तुम रख लो। तुम्हारे पास कपड़े भी नहीं है ना, और तुम आगे पढ़ना भी चाहती हो। यह लहंगा इन सब में तुम्हारा बहुत मदद करेगा। और हाँ, यह कोई साधारण लहंगा नहीं है, बल्कि जादुई लहंगा है। इस लहंगे को पहनकर तुम जो बोलोगी वो हो जाएगा। अब तुम खुशी खुशी घर जाओ। धन्यवाद सिंड्रेला परी। शिवानी खुशी खुशी उस लहंगे को पहन लेती है और बोलती है, लहंगा, लहंगा, मुझे एक घर दिला दो। शिवानी के इतना बोलते ही उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत घर बनकर तैयार हो जाता है। शिवानी खुशी खुशी उस घर के अंदर जाकर उसमें रहने लगती है। लहंगा, मुझे मेरे कोर्स का बुक दिला दो। शिवानी के सामने उसके सारे बुक्स आ जाते हैं। यह देखकर शिवानी का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। अब तो उसे किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं थी। उसे जब भी किसी चीज की जरूरत होती वह जादुई लहंगे से मांग लेती थी। शिवानी अब खुशी खुशी अपने आगे की पढ़ाई करने में लग गई थी। शिवानी को इतना खुश देखकर उसकी सौतेली बहन तान्या सोचती है, कुछ तो गड़बड़ है। कल तक हमारे रहमो करम पर पलने वाली इस अनाथ के पास इतना सब कुछ कहां से आ गया। तान्या घर आकर अपनी माँ को सारी बातें बताती है। अच्छा, तो ये बात है, पता तो लगाना पड़ेगा और मैं आज रात को ही पता लगा कर रहूंगी कि आखिर कौन है जो इसकी मदद कर रहा है। इस तरह दोनों माँ बेटी शिवानी के घर खिड़की से झांककर सब कुछ पता कर लेती है। अच्छा, तो ये बात है, ये सब इस जादुई लहंगे का कमाल है। क्यों ना मैं इस जादुई लहंगे को ही चुरा लूं। यह सोचकर दोनों माँ बेटी शिवानी के कमरे में घुस जाती है। शिवानी सो रही होती है, तभी उसकी माँ उसके मुंह को तकिए से दबा देती है। तान्या बेटी,
तुम जल्दी से इसके लहंगे को चुरा लो, मैं इसको ठिकाना लगा कर आती हूँ। शिवानी का दम घुट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। तभी वहाँ सिंड्रेला परी आ जाती है। रुक जाओ दुष्ट औरत, तुम पैसे के लालच में इतना गिर जाएगी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शिवानी तो तुम्हें माँ कहती है, पर तुम तो एक नंबर का डायन हो, डायन। इतना बोलकर सिंड्रेला परी दोनों माँ बेटी को उल्टा हवा में लटका देती है। मैं तुम दोनों माँ बेटी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी शिवानी बोलती है, नहीं परी जी, ऐसा मत करो, रुक जाओ, इन्हें मत मारो, वे जैसे भी हैं आखिर मेरी माँ और बहन है, प्लीज इन्हें छोड़ दो। गौर से देखो इसे, तुम लोग जिसे मार रहे थे आज वही तुम्हारी जान की सिफारिश कर रही है। यह सुनकर रिद्धिमा और तान्या को बहुत ही ज्यादा पश्चाताप होता है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हाँ बहन, मुझे भी माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। माँ, मुझसे आप माफी मत मांगिए ना, मुझे आप बस अपनी बेटी के रूप में अपना लीजिए। मुझे तो आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। और प्रिया, तुम तो मेरी छोटी बहन हो, तुम्हें तो माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मैं माफ कर दी। बहन, गलती तो हम सबसे होती है, लेकिन गलती को वक्त पर सुधारना ही हम सबकी इंसानियत होती है। और माँ, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम सब मिलकर अपने घर में खुशी खुशी रहेंगे। और फिर उस दिन के बाद से सभी मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं।